सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें कि इंडियन नेवी की तरफ से एसएसआर अग्निवीर की न्यू वैकेंसी रिलीज कर दी गई है 2025 के लिए। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होती है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन सिंपल 12th पास होनी चाहिए। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में। तो मैं कई दिन से एक बुक को देख रहा हूं और यहाँ पे इसे काफी मैंने स्टडी भी किया है। ये ओसवाल बुक्स की आपको ये बुक मिलती है अग्निवीर एसएसआर के लिए। क्वेश्चन बैंक आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है, जो कि स्क्रीन पर भी आप सभी देख सकते हैं। इसमें सबसे अच्छे कुछ पॉइंट यहाँ पे आप सभी को डायरेक्टली दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी देखेंगे 100% एग्जाम रीडनेस आप सभी को मिल जाएगी। इसी के साथ अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिल जाती है, एक्सटेंसिव यहाँ पे प्रैक्टिस मिल जाती है, कॉग्निटिव लर्निंग आपको देखने के लिए मिलेगी, साथ ही में एग्जामिनेशन एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप इस बुक को खोलेंगे तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, जो शायद ही आपने किसी बुक में देखा हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिस तरीके से इन्होंने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे जितना डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है, शायद ही आपको देखने के लिए मिले। और ये आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, सभी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। तो बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल इस बुक में आपको दिया गया है। अगर आप इंडियन नेवी के एसएसआर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको ये बुक जरूर से ट्राई करनी चाहिए। ओसवाल बुक्स की ये बुक आपको मिलती है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है, वहां से जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। मटेरियल आप सभी को कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिखा दिया, और जब आप बुक को परचेज करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो बुक मैंने आपको सजेस्ट की है वो बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल के साथ आपको बुक मिलती है। तो फटाफट से जाइए और बुक को ऑर्डर करके अपनी तैयारी में जुट जाइए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, और ये इंडियन नेवी की तरफ से आपका जारी किया गया है। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट फॉर अग्निवीर एसएसआर 2025 के लिए आप सभी का रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी हुआ है, जिसमें अगर आप देखेंगे कमेंट रेडी, यहाँ पे इनका ये स्लोगन जो यहाँ पे दे रखा है वो मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी को दिया हुआ है कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे क्वालिफाइड इन 10+2 विद द मैथमेटिक्स फिजिक्स फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जो 12th पास है, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जो 12th पास है, और 12th पास के साथ साथ यहाँ पे कुछ और चीजें भी बोली गई हैं कि यहाँ पे एग्रीगेट जो मार्क्स होने चाहिए वो ओवरऑल आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 50% होनी चाहिए 12th में। इसके अलावा दो सब्जेक्ट की भी बात की गई है कि यहाँ पे आपके पास एक मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए और एक आपके पास होना चाहिए फिजिक्स। ये दो सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी है, एक आपका मैथमेटिक्स, एक आपका फिजिक्स। और 12th में 50% अगर आपके पास मार्क्स हैं, अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे और में भी ये कुछ क्वालिफिकेशन दे रखी है कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसके अलावा आप सभी ने यहाँ पे 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस या इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर इन दोनों में से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन आपको दी गई है कि अगर आपने 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किया हुआ है विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम द एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट सेंट्रल एंड द स्टेट यूनियन टेरिटरी विद 50% मार्क्स एग्रीगेट, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर इन तीनों क्वालिफिकेशन में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे आगे अगर हम बात करें तो फिर बात आ जाती है यहाँ पे एज क्राइटेरिया, कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है कि एज क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, तो वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एज क्राइटेरिया हम आपको बताया गया कि अगर आप अग्निवीर 02/2025 बैच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए एज क्राइटेरिया आपका 1 सितंबर 2004 से लेकर 29 फरवरी 2008 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये 3 अलग अलग बैचेस के लिए नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। आपको पता है कि हर साल 2 नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, तो यहाँ पे अब 3 नोटिफिकेशन का एक साथ दे दिया, तो इनका एज क्राइटेरिया भी अलग है। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पे बोला गया है आपको कि 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008 के बीच में जन्म हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। 01/2026 बैच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 फरवरी 2005 से लेके 31 जुलाई 2008 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को सबसे लास्ट में बताया गया है 02/2026 के लिए कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 जुलाई 2005 से लेके
31 दिसंबर 2008 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया आप सभी को यहाँ पे दिया हुआ है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसका क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 सितंबर 2024 to 31 December 2008 are eligible to apply for NIT 2025. Further candidates shall be eligible for the stage, यहाँ पे बताया गया है सेकंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द रेस्पेक्टिव बैच एज पर द एज क्राइटेरिया सोन अबव। तो ये भी आपको क्लियर कर दिया। साथ ही में मैरिटल स्टेटस के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से जो भी कैंडिडेट अनमैरिड है मेल और फीमेल वो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ सर्विस के बारे में तो आपको अग्निवीर की जो स्कीम है उसके बारे में पता ही है, चाहे फिर वो एयर फोर्स की बात करें या आर्मी की बात करें या फिर नेवी की बात करें, तीनों में सेम कंडीशन सेम सैलरी आप सभी को ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फिर आपको प्रोसेस बताया गया है कि इसका प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को दिया गया है कि यहाँ पे बताया गया स्टेज 1 जो आप सभी का होगा एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन मई 2025, यानी 2025 में आपका जो एग्जामिनेशन होगा स्टेज 1 का वो कंप्लीट होगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्टेज 2 ऑफ अग्निवीर एसएसआर 02/2025, 1/26 और 2/26 सेपरेटली अलग अलग। द टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट इज एज फॉलो। फिर यहाँ पे आप सभी को इसकी जो स्टेजेस हैं वो बताई गई हैं कि कब कब इसकी स्टेज कंप्लीट होगी, यानी जो स्टेज 1 होगा वो तीनों के लिए, तीन जो आपके बैच हैं वो तीनों के लिए एक साथ होगा, लेकिन इसकी स्टेज 2 जो आपकी रहेगी वो सेपरेट टाइम में अलग अलग टाइम में होगी। जैसे कि अगर देखो 2025 वाला जो आपका बैच 2 है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को यहाँ पे बताए गए हैं कि एप्लीकेशन विंडो यहाँ पे कब ओपन होगी, 29 मार्च से लेके 10 अप्रैल 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। करेक्शन विंडो 14 से 16 अप्रैल। स्टेज 1 का एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं मई 2025 में, और रिजल्ट जो डिक्लेरेशन होगा वो कब होगा, मई 2025 में। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए स्टेज 2 जो आपका अग्निवीर 2025 का होगा उसके लिए आप सभी को बताया गया है। तो यहाँ पे तीन स्टेज के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक साथ भरे जाएंगे, लेकिन स्टेज 2 इन तीनों का अलग अलग होना है, और स्टेज 1 भी सभी का एक साथ होगा मई 2025 में। अब स्टेज 2 अग्निवीर 02/2025 यानी 25 के सेकंड बैच का यहाँ पे बता दिया गया है कब होगा, और इसके अलावा यहाँ पे 2026 के फर्स्ट बैच का बता दिया गया है स्टेज 2 कब होगा, और यहाँ पे 2026 के सेकंड बैच का बता दिया गया है कि स्टेज 2 कब होगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टेज 1 में आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा, और आपका पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा। तो यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है कि 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है, 4 सेक्शन आपके आते हैं, जिसमें से एक इंग्लिश हो गया, फिर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया। ये टोटल 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा जिसके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बताया गया है क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो 10+2 लेवल का आपका स्टैंडर्ड होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो 1 घंटे का आपका पेपर होगा। यहाँ पे सेक्शनल आप सभी को पास होना पड़ेगा, हर एक सेक्शन में अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ जाती है वो सेक्शन वाइज आपकी कट ऑफ जाती है। पेनल्टी के लिए भी बताया गया 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो 550 रुपए आपकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें आपको ये फीस पे करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे स्टेज 2 आता है जिसमें पीएफटी रिटन एग्जामिनेशन है, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब यहाँ पे स्टेज 1 का जो रिजल्ट होता है वो जारी हो जाता है जिसमें फेल और पास आपका पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जब आप स्टेज 2 में एंटर करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होता है जिसमें पीएफटी आपका होता है, जिसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका बोला जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में तय करनी होती है। उठक बैठक होते हैं 20 मेल के लिए और 15 फीमेल के लिए। पुशअप होते हैं 15 मेल के लिए, 10 फीमेल के लिए, और बेंट नी जो सिटअप होते हैं वो 15 मेल के लिए और 10 फीमेल के लिए होते हैं। ये आपका पीएफटी है। इसके अलावा जब आप पीएफटी क्वालिफाई कर लेंगे तो स्टेज 2 के रिटन एग्जामिनेशन में आप आ जाते हैं जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आप सभी का हर एक के लिए 1 नंबर मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश का में आपका पेपर होगा जिसमें इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस, यानी स्टेज 1 का जो एग्जाम हुआ था सेम वही स्टेज 2 में आपको रिटन एग्जामिनेशन का सेम सिलेबस पैटर्न देखने के लिए मिलेगा जो कि 10+2 लेवल का ही रहेगा, जिसके लिए 1 घंटे का समय आप सभी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो पूरा प्रोसेस है वो आप सभी को यहाँ पे समझा दिया गया है। फिर इसके बाद जब इससे आप क्वालिफाई कर लेते हैं
तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर आपकी प्रोविजनल जो PSL होती है वो आपकी जारी होती है, प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट, तो वो आप सभी की आ जाती है। इसके बाद जो आपका प्रोसेस होता है वो हो जाता है कंप्लीट। तो ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे बता दिया गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे देख सकते हैं 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 29 मार्च से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो 29 मार्च से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल आपको समझा दी है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि बच्चे यहाँ कंफ्यूजन हो सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3 अलग अलग बैच देखने के लिए मिलेंगे। 2025 का सेकंड बैच, फिर 2026 का यहाँ पे फर्स्ट बैच और 2026 का सेकंड बैच। इन तीनों के लिए जो वैकेंसी है वो एक साथ जारी कर दी है, ठीक है, एक साथ ये भर्ती करवा रहे हैं, यानी कि एक साथ ही इन्होंने वैकेंसी निकाल दी है। तो ये थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिलेगा। हर बार क्या रहता था, और यहाँ पे जो वैकेंसी रहेंगी वो भी ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि हर बैच में SSR की 2000 वैकेंसी निकलती है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हो जाएंगी, 6000 आपकी वैकेंसी रहेंगी, क्योंकि हर बार SSR की यहाँ पे 2000 वैकेंसी ही रहती है, बाकी के मिला के लगभग 2500 वैकेंसी हर साल नेवी में निकलती है। लेकिन अभी अगर इस हिसाब से देखें तो 6000 वैकेंसी आपकी हो जाती है। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जरूर से आप इसके लिए अप्लाई करें। और जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं इंडियन नेवी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, वो इसके लिए जरूर से अप्लाई करें। उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही में फॉलो जरूर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रेगुलर जॉब अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।